श्रावण माह का मौका है और ये श्रावण माह कैलाशपति महादेव का महीना कहा जाता है और ये वो श्रावण महीना होता है जब भगवान शिव की सीधी कृपा है, यानी कि सीधी नजर अपने भक्तों पर होती है, शिव भक्तों पर होती है। और हम इस वक्त मौजूद हैं आगरा के कैलाश मंदिर पर। ये इकलौता देश का वो मंदिर है जहां भगवान शिव दो पिंडी के रूप में विराजमान है। देश में ये इकलौता मंदिर है जहां भगवान शिव की दो पिंडी रूप विराजमान है और इसकी बड़ी आस्था, बड़ी प्राचीन कथाएं हैं। उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त कैलाश मंदिर में बाबा भोलेनाथ की दोनों पिंडियों का अभिषेक चल रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है। किस तरह की पूरी मान्यता है और पूरे देश में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान भोलेनाथ दो पिंडी रूप में विराजमान है। इसके लिए हम पूरी बातचीत करेंगे कैलाश मंदिर के महंत गौरव गिरी जी से और जानेंगे कि आखिर इस प्राचीन कैलाश मंदिर की पूरी इतिहास क्या है, मान्यता क्या है और शिव भक्तों की मुराद कैसे पूरी होती है। महंत जी, आपसे बात करेंगे। कैलाश मंदिर में है हम, श्रावण माह है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कैलाश महादेव मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। आगरा का यही विश्व विख्यात जो मंदिर कैलाश महादेव मंदिर है और यहाँ भगवान परशुराम और उनके पिता यमदग्नि ऋषि के हाथों से दोनों शिवलिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं विराजमान है। आगरा, हमारे पूर्वज बताते हैं कि आगरा में ही रेणुका धाम जो कि रेणुका क्षेत्र में पड़ता है, वहां से कैलाश पर्वत पर भगवान परशुराम उनके पिता पूजा अर्चना करने जाते थे। जब हजारों वर्ष पूजा अर्चना उन्होंने करी तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बोले मुनिवरों, आप इतने हजारों वर्षों से मेरी पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, तो वरदान में क्या चाहते हैं? तो भगवान परशुराम उनके पिता बोले कि हे भगवान, हमारे साथ हमारे स्थान पर चला, जो कि हम आपकी पूजा अर्चना किया करना चाहते हैं। इतना सुनते ही भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कैलाश पर्वत से बोले कि कैलाश पर्वत जो भी कण आप ले लो उसमें विराजमान हो जाऊंगा। तो दोनों ने अलग अलग शिवलिंग हाथों में ले ली और शिवलिंग लेने के बाद वहां से चल दिए। संध्या वंदन का समय हुआ, दोनों शिवलिंगों को यहाँ रखा, यमुना में स्नान किया, स्नान करने के बाद फिर रेणुका धाम के लिए शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, उठी नहीं। आकाशवाणी हुई, मैं अचलेश्वर हूँ, जिस जगह एक बार स्थापित हो जाती हूँ, मुनिवरों आप मेरी पूजा करने यही आया करना। तब से दोनों शिवलिंग यहीं पर विराजमान है। पहला ऐसा मंदिर है देश का जहाँ दो शिवलिंग से एक साथ विराजमान है एक ही स्थान पर। विश्व में एक ही जिलेरी में इस प्रकार से सिर्फ कैलाश महादेव मंदिर में ही दो शिवलिंग विराजमान है और आपको विश्व में कहीं आपको इस प्रकार से शिवलिंग जो है आपको नहीं मिलेगी। श्रावण माह की बात करें तो शिव भक्त की जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो भाव है, खासतौर से शिव भक्त पूजा करना, अर्चना करने पहुंचते हैं, किस तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, बाबा का आशीर्वाद किस तरह से मिलता है। तो कहा जाता है कि श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ की अपने भक्तों पर सीधी कृपा बरसती है। देखिए, भगवान भोलेनाथ तो स्वयं बोले हैं और कृपा तो उनकी हमेशा बरसती है, चाहे उनकी कोई पूजा करे चाहे न करे। लेकिन श्रावण मास में भगवान शिव का वास होता है और भगवान शिव की अनन्य पूजाएं की जाती है, अनंत अनुष्ठान किए जाते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि भगवान का अभिषेक, रुद्र अभिषेक जो है चल रहा है। यहाँ पे काल सर्पदोष की पूजा है, महामृत्युंजय अनुष्ठान, अनेकों अनेक भगवान शिव की पूजाएं और अनेक अनेक चीजों से होती है जिससे अलग अलग लाभ मिलता है। तो भगवान शिव में मैं हो जाना, ये एक अद्भुत अपने भाव को दर्शाना है। और हमारे श्रावण माह में तीसरे सोमवार को कैलाश का जो मेला लगता है उसका लोकल हॉलीडे भी रहता है, क्योंकि आज से 76 वर्षों से जो अंग्रेज शासन जब चलता था भारतवर्ष में, तो 76 वर्ष पहले जो आगरा के कलेक्टर हुआ करते थे, उनकी धर्मपत्नी जो है कि 3-4 दिन पहले, उस टाइम से 3-4 दिन पहले शिकार करने निकली। जब 4 दिन तक वो नहीं लौटी तो उनके जो कलेक्टर थे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मेरी 4 दिन से पत्नी नहीं लौटी। उन्होंने पूरे आगरा का पोस्ट लगा दिया कि ढूंढ के लाइए। अब इसी रास्ते से जो कैलाश मंदिर का जो मार्ग है, इसी रास्ते से उनके सिपाही 4 बार होके गए, लेकिन उन्हें उनकी धर्मपत्नी कहीं भी ना मिली। तो वो स्वयं आए, उन्होंने देखा भाई इस जगह आई है, इस क्षेत्र में आई है, तो यहाँ मंदिर मिला। भगवान को नहीं मानते थे हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कहा कि भाई भगवान से आग्रह करो, यही दिलवाएंगे। उन्होंने भगवान को ना मानते हुए भगवान से प्रार्थना करी, आग्रह किया कि मेरी धर्मपत्नी जो मिल जाती है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर वो यहाँ से मार्च पर निकले हैं, एक देखा कि एक वृद्ध महिला के पास एक पेड़ के नीचे उनकी धर्मपत्नी बैठ के जलपान कर रही है। आश्चर्य में हो गए, भगवान को मानने लगे, तुरंत अपनी धर्मपत्नी को वापस मंदिर में लाए, उन्होंने दर्शन किए और आगरा का जो कैलाश का तीसरा मेला लगता है उसकी लोकल हॉलीडे घोषित कर दिया। इसीलिए 76 वर्षों से लोकल हॉलीडे सिर्फ आगरा का कैलाश मंदिर का ही लगता है। यानी आगरा का पहला मौका होता है जी जब सार्वजनिक अवकाश आगरा में किया जाता है, बाकी इसके अलावा कोई मौका नहीं। कोई मेला ना तो मेला है। और आगरा को जो कैलाश मंदिर का जो मेला लगता है वो ऐतिहासिक मेला है। इतना बड़ा, मुझे लगता है कि 10 लाख से ज्यादा पूरे सिकंदरा से लेके कैलाश मंदिर तक दर्शनार्थी दर्शन करने आ जाते हैं। श्रावण महीना चल रहा है,
भक्तों से, शिव भक्तों से, श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से करना चाहेंगे? जो शिवालय पहुंचते हैं, एक बड़ी यात्रा करके कावड़ यात्रा करते हैं, कावड़ लेके आते, गंगा जल लेके आते हैं, अपने आराध्य का जलाभिषेक करते हैं। इन सब भक्तों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मौका है श्रावण मास। देखिए, मैं इस वर्ष जो देख रहा हूँ, इस वर्ष ये है कि यूथ जो है, युवा जो है, भगवान भोलेनाथ के प्रति बहुत अग्रसर हो। तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, बड़े संयम से पूजा करें। भगवान भोलेनाथ स्वयं बोले हैं, और आप इतने किलोमीटरों से आप जो है कावड़ और गंगा जल ले लेके आ रहे हैं, डाक कावड़ यात्रा, ये आसान बात नहीं है। सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से कावड़ लेकर आ रहा है, ये आसान बात नहीं है। हम जब गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की लगाते हैं और 3 दिन आराम करते हैं, और आप तो भैया 100-200 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं। आगरा की जो परिक्रमा लगती है वो भी बहुत ऐतिहासिक परिक्रमा है। मुझे लगता है कि 51-52 किलोमीटर की ये परिक्रमा है, और वो भी 8 से 9 घंटे में बाबा के भक्त लगा देते हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ जो 8 घंटे में 51 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने के बाद भी अपने काम धंधों पर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कैलाश मंदिर है, आगरा का प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर है। भगवान शिव पिंडी रूप में विराजमान, और ये इकलौता स्थान है, इकलौता मंदिर है जहाँ 2 पिंडी रूप में भगवान शिव विराजमान है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जलाभिषेक चल रहा है, दुर्गाभिषेक चल रहा है, भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। श्रद्धालु मौजूद हैं, भक्त मौजूद हैं, अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मौका है श्रावण मास में, और श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की सीधी कृपा रहती है अपने भक्तों पर, ऐसी मान्यता है। और ये कैलाश मंदिर की विशेष मान्यता ये भी है कि सावन के तीसरे सोमवार पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।